शराब पीने वाला रिस्क के बारे में नहीं सोचता, वो तो महज तफरीह के लिए पी रहा होता है। कभी दोस्तों की संगत में, कभी कारोबारी माहौल में और कभी किसी खास मौके पर। वो कभी ये नहीं सोचता कि ऐसा भी वक्त आएगा जब वो अकेला बैठकर पी रहा होगा, सिर्फ अपनी बोतल के साथ। वो इस रिस्क को नहीं समझता जो वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूरे खानदान के लिए ले रहा होता है। वो खतरा जो उसे अल्कोहलिक बना सकता है। अल्कोहल के मरीज की तकलीफ तो वक्त के साथ साथ वाज़ेह हो जाती है, मगर ये कोई नहीं देखता कि उसके अपने, उसके प्यारे किस तकलीफ से गुजर रहे होते हैं, खुसूसन उसकी बीवी जो दिन रात कर्ब की कैफियत में जीती है। सबसे पहले तो seeing him going down, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। You try and adjust to that thing. सारी जो आपकी फैमिली है, everybody around you starts to suffer. मरीज अपने उस तरीके से सफ़र कर रहा है बिकॉज वो डिप्रेशन में है, he wants to come out of that. और वो अपने उस चीज़ को छुपाने के लिए, like my husband used to do, कि he would go and take a sip because that would elevated feeling आपको आती है after having alcohol. The elevation was there just for a little while. And then he would get into a temper, or he would scream or yell, try and seclude himself. And our reaction was we would ignore him, because going to him was like getting into a fight. My kids also seeing the mother react in a certain way and the split between the parents, they started reacting as well. आपका क्या रिएक्शन होता था जिसका कि बच्चों पर भी असर पड़ता हो, उनके मूड स्विंग्स देखकर, उनका गुस्सा देखकर, उनका वायलेंस देखकर? डर लगता था। आपका क्या रिएक्शन होता था जिसका कि बच्चों पर भी असर पड़ता हो, उनके मूड स्विंग्स देखकर, उनका गुस्सा देखकर, उनका वायलेंस देखकर? डर लगता था कि जी अब माँ बाप की फिर से लड़ाई हो गई है। फ्रस्ट्रेशन को मैं निकालने के लिए भी एट टाइम्स उन पे शाउट एंड येल आई वुड डू दैट। जो मेरी दूसरी वाली बेटी है वो अपने ही उसमें खोल में चली गई है। नेवर हैव आई सीन हर क्राइंग और इवन टॉकिंग टू अस अबाउट दीज इश्यूज। द टू यंगर वंस उन्होंने अपने और ढूंढ लिए, गोइंग आउट, बीइंग विद द फ्रेंड्स, ट्राई एंड स्टेइंग आउट ऑफ द हाउस। द एल्डेस्ट वन वुड क्राई एंड इस स्टेज पे आ गई थी कि अंडरस्टैंडिंग हो गई कि जी बाप को प्रॉब्लम है, वो ये करेगा। देयर वर क्लैशेस बिटवीन द फादर एंड द डॉटर। देन वो बड़ी है, शायद उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास फील होती थी। एग्जैक्टली, बिकॉज शी सीन हर फादर ट्राई एंड किल हिमसेल्फ। मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज्ड टू फील पेन एंड डिस्गस्ट, क्योंकि एक बंदे की वजह से बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे थे और मुझे ज़्यादातर उसके लिए तो तकलीफ होती थी कि वो अपने आप को काट छाट रहा है या मार रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे अपने बच्चों के लिए तकलीफ होती थी। दे हैव बिकम वेरी अटैच्ड टू मी बिकॉज बाप जो था सारा सारा दिन ड्रिंक करता था, कभी कभी सारी सारी रात ड्रिंक करता था, तो वो बाप के पास जा नहीं सकते थे। हमेशा ये होता था या डांट पड़ रही है या गुस्सा हो रहा है या वो उनको अवॉइड कर रहा है। ओके, हियर्स द मनी, जाओ खा पी लो, बच्चों को बाहर ले जाओ। Not that he is not a loving father, लेकिन as the tendency grew, things got from bad to worse. जब घर का कमाने वाला किसी चीज पर डिपेंडेंट हो जाए तो फाइनेंशियली भी बहुत बुरा असर पड़ता है। हम लोग को एक सिटी को छोड़ के दूसरी सिटी में ऑलरेडी आना पड़ा। यहाँ पे आके trying to establish himself with his problem was very difficult for him. His father would always help him out. And that was the only thing जिस पे हम डिपेंड करके बैठे हुए थे। Then I started to do something on my own because एक तो ये जो प्रेशर था फाइनेंसेस का, दूसरा प्रेशर ऑफ seeing him like that and not trying to adjust with it and not trying to take it. मेरा आउटलेट ये था कि मैं कुछ और करूं, maybe I will stay out of the house for a little while. That रिस्पाइट मिल जाती है। बिल्कुल, लेकिन उस मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस के क्रंच में we had to sell off stuff and move again. Couldn't face up to people. तो लोगों का सोशली क्या एटीट्यूड होता है? सपोर्टिव होते हैं या अवॉइड करते हैं? एक्चुअली हमारी सोसाइटी बहुत अजीब सी है। ऑन योर फेस दे आर वेरी नाइस टू यू, बट बेसिकली हम लोगों का प्रॉब्लम क्योंकि आपस में बहुत ज़्यादा हो गया था, तो आई स्टॉप्ड गोइंग आउट विद हिम कम्प्लीटली। उसका रिजल्ट वो यही होता था कि ही वुड कम डेड ड्रंक टू द हाउस। आपको लगता है आपने गलती की, आपको उनके साथ जाना चाहिए था? He was not taking responsibility for himself. I had 3 children to look after, so I had to draw a line somewhere.
उसके साथ जाने का मतलब है एक embarrassment factor because he's going to go someplace, he's going to get so drunk that बातचीत भी करना मुश्किल हो जाएगी. I distinctly remember going to a place where we were sitting together and people just started to get up and leave. He would go to places and meet people जो उसके टाइप के थे. मेरा avoidance factor आ गया हुआ था. The more time I would spend out of the house, the less time I would spend with him or getting mad or getting angry. So उस वक्त I was thinking about myself that if I would be angry the whole day, I would be stressed, then what would happen to my children? आपको ये कब एहसास हुआ कि इन्हें किसी किस्म की साइकियाट्रिक या दूसरी हेल्प की जरूरत है? He had problems from the very beginning before I was married to him as well. मगर शादी जब आपकी हुई आपको पता था कि ये सोशली एटलीस्ट Socially, I had that idea कि वो socially. लेकिन after a couple of years of my marriage, के mood swings बहुत ज़्यादा होने लग गए थे. This is a very big problem in bipolar tendency as well, that your husband is going to be unfaithful to you, which he was throughout, and he would make excuses for that. ये जनरल जो है उसने इम्प्रेशन एक सबको दिया हुआ था कि बीवी जो है वो इस तरह की Justification चाहिए इस होती वजह है से ना? अपने आप को भी जस्टिफाई कर रहा था ना वो. बहाने बनाने को हजार बहाने बनाए जा सकते हैं, अपनी गलती को